बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी मैं बात करूंगा कि आप अपने एमएस वर्ड के अंदर जब थीसिस लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें रेफरेंस को जो है किस तरह से लगाने हैं। ठीक है, मैनुअल भी आपको रेफरेंस नहीं लिखने पड़ेंगे, आपको उनको कोई अरेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनका अगर डिफरेंट स्टाइल जो यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर रही है या जर्नल वाले रिकमेंड करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आर्टिकल को डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वेबसाइट से जो ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत एक सुपर वे है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस लगाने के। तो उसके लिए करना क्या है, आपने ये ज़ोटीरो सेटअप है, सॉफ्टवेयर है, फ्री है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। ये लिंक दिया गया है। इससे ये करेगा क्या कि आपके जो रेफरेंसेस हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है ना वेबसाइट से जो है ना उनको डिटेक्ट कर लेता है, बिल्कुल प्रॉपर आथर्स नेम के साथ। सेकेंडली, उनको आप मैनेज कर सकते हैं ज़ोटीरो के अंदर सेक्शन वाइज, जैसे आपके थीसिस के अंदर इंट्रोडक्शन, मैथमेटिकल मॉडलिंग और बाकी सेक्शंस होते हैं। तो हर सेक्शन वाइज आप उनको अरेंज कर सकते हैं। फिर उनकी पीडीएफ भी जो है ना वो डाउनलोड हो जाती है इजीली। ठीक है, तो ये ज़ोटीरो का काम है। फिर आपको अपने सिस्टम के अंदर सारे रेफरेंस को डाउनलोड करके रखने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सिर्फ एक ज़ोटीरो सेटअप के अंदर जो है ना वो सब कुछ पड़ा होता है। तो ये बहुत एक इजी वे है। तो अब ये ज़ोटीरो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले आप ये लिंक ओपन करेंगे। जब आप इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इस लिंक को देखते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो पहले आपने ये ज़ोटीरो फॉर विंडो जो है इसको डाउनलोड कर लेना है और इसके सेटअप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने सिस्टम में देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर ये एक शॉर्टकट आ जाएगा ज़ोटीरो के नाम से, ये वाला जी जो है। ये हो गया इंस्टॉल। सेकंड नंबर पे आपने वेब ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए ये इसका कनेक्टर इंस्टॉल करना है। अब मैं इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर क्रोम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ब्राउज़र आपके पास, ये नीचे आपने उस पर क्लिक करके निकाल लेना है। ये क्रोम का जो कनेक्टर है, इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा कि ऐड टू क्रोम। जब ऐड टू क्रोम हो जाएगा तो ये एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम, इसको आपने रिमूव नहीं करना, अभी ये कनेक्टेड है आपके ब्राउजर के साथ। देन आपने यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको अनपिन कर देना है। जब ये अनपिन करेंगे तो टॉप पे आपको ज़ोटीरो का आइकन नजर आएगा। ज़ोटीरो का आइकन कौन सा होता है जब ये कनेक्ट हो जाता है, वो ये है, ये देखें, ये टॉप पे किसी भी जगह पे आप ब्राउजर पे ये आपके पास आइकन नजर आ रहा है सेव टू ज़ोटीरो के नाम से। ठीक है, अब इसका मतलब है आपका सेटअप का काम कंप्लीट है, आपके सिस्टम के अंदर इसका सेटअप इंस्टॉल हो गया और वो कनेक्ट हो गया आपके ब्राउज़र के साथ। ठीक है, तो जब ये कनेक्ट हो जाता है, अब चलते हैं जी। जब ज़ोटीरो इंस्टॉल हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करेंगे तो आपको ये टॉप पे लिखा हुआ आएगा ज़ोटीरो। इसका मतलब है ज़ोटीरो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपके सिस्टम के अंदर आ गया और वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, खुद ब खुद कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सेटअप है। अब आप थीसिस लिख रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन है, आप किसी भी जगह रेफरेंस, अभी इस वक्त कोई रेफरेंस नहीं है, आप रेफरेंस यहाँ लगाना चाहते हैं, कोई भी रेफरेंस है आपको, वैसे रेफरेंस याद है, अपना टाइटल याद है, या आप कोई आर्टिकल है, सपोज ये मेरे पास एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल के मैं कोई रेफरेंस अपने थीसिस के अंदर जो ना ऐड करना चाहता हूँ। अब ये फर्स्ट वाला रेफरेंस मैंने लगाना है, तो इसका ये टाइटल यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। तो आपने करना क्या है, गूगल स्कॉलर ओपन करना है। गूगल स्कॉलर ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, गूगल स्कॉलर आपने ओपन कर लेना है। इस पे अपना टाइटल जो है वो पेस्ट करना है और इसको ओपन करेंगे तो ये टॉप पे आपका जो वो पेपर आ जाता है। तो ये पेपर हमारे सामने ओपन हो गया है। अब इसको ज़ोटीरो के अंदर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, ये आइकन जो मैंने पहले आपको बताया यहाँ ज़ोटीरो का आपको ऑटोमेटिकली अब नजर आएगा, इस पे क्लिक करना है। तो आपने ज़ोटीरो के अंदर जो है ये देखें, इसने एरर दिया, इस ज़ोटीरो रनिंग नो, ज़ोटीरो जो है ना वो क्लोज है। आपने उसके सेटअप को जो है ना वो ओपन करना है, यहाँ से ये रन होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसके अंदर आपने ना कलेक्शंस बनानी है। ये ज़ोटीरो का सेटअप जो है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास कलेक्शन बनी है, मैं एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ। इस पर क्लिक करें, इस आइकन पे, न्यू कलेक्शन, और आप इसमें हेडिंग दे दें थीसिस की, थीसिस।
तो ओके जी, ये एक न्यू कलेक्शन बन गई थीसिस। अब थीसिस के अंदर फर्दर कलेक्शन भी आप बना सकते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन होता है, मॉडल होता है। तो न्यू कलेक्शन पे जाएं और इंट्रो, इंट्रो, ठीक है। तो ये एक न्यू कलेक्शन बन गई। फर्दर और कलेक्शन बनाना चाहते हैं, मैथमेटिकल मॉडल, ये दूसरी कलेक्शन बन गई इसी के अंदर। अब इंट्रो के अंदर और कलेक्शन बनाना चाहते हैं, फर्दर न्यू सब कलेक्शन, तो इसके अंदर भी बन जाती हैं। सो ये काफ़ी है बताने के लिए। अब आपने ये कलेक्शन बना ली, आप अपने थीसिस के अंदर इंट्रो के अंदर कोई रेफरेंस लाना चाहते हैं, तो अभी जो हमने ये देखा था एक पेपर, इसको आप यहाँ पे अब क्लिक करें, तो अब वो एरर नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे जाए नीचे, ये थीसिस जिस कलेक्शन में भी, अब मैं थीसिस वाली कलेक्शन में जो इंट्रो वाला पार्ट है, वहाँ जो है ना वो इसको ऐड करना चाहता हूँ, तो डन कर दें। ये आपका रेफरेंस जो है ना ऐड हो गया है। चेक करते हैं, जोटीरो पे जाते हैं, ये देखें, ये थीसिस, ये इंट्रो, इंट्रो के अंदर आपका ये रेफरेंस आ चुका है। इस पे क्लिक करेंगे, ये साइड विंडो पे आपको सारी डिटेल उस पेपर की मिल रही है, उसका टाइटल भी मिल रहा है, जो जो ऑथर हैं वो भी आ रहे हैं, वॉल्यूम नंबर कौन सा है, पेज नंबर क्या है, जो जो इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल की मौजूद है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसने, उसका DOI नंबर भी डिटेक्ट कर लिया, ISS नंबर भी आ गया, सारा कुछ आ गया। देखें, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया। अब मैं एक और आर्टिकल को देखता हूँ, सपोज ये दूसरा आर्टिकल है, इसका टाइटल मैं सर्च करता हूँ, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, न्यूमेरिकल सिमु, अपना आपने टाइटल नीचे से लाजमी देख लेना है, मैच कर लेना, वो होना चाहिए इसके अंदर। अभी ये इसके पास जो ना नहीं, मैं कोई और देखता हूँ। पैरामीटर एंड ऑप्टिमाइजेशन, ओके। ये दूसरा आर्टिकल आ गया, इसमें आपने इधर क्लिक करना है, और इसने पहले आपकी सिलेक्शन को याद रखा हुआ, और डन कर दें। ये आपका आर्टिकल भी ऐड हो गया। अब एक और मैं आर्टिकल ले लेता हूँ, थ्री डिमेंशनल, ये आ जाता है, डन है। तो अब मैंने तीन जो ना रेफरेंस अपने ऐड किए हैं। अब और हम इसको छोड़ते हैं। ये देखें, ये ज़टीरो के अंदर, थीसिस इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या करना है, आप कोई और रेफरेंस है, सपोज मैं यहाँ से एक और रेफरेंस है, वो अपने दूसरे किसी सेक्शन में ऐड करना चाहता हूँ, तो ये इशू नहीं होता इसमें भी। सर्च, ये आ जाता है, ये आर्टिकल आ गया। तो यहाँ पे जाएं, इस पे, अब आपने थीसिस पे क्लिक करना है, आर्टिकल, यस, इस आइकन पे क्लिक करेंगे, इंट्रो, और मैथमेटिकल मॉडल वाले सेक्शन में अब मैंने ये रेफरेंस लगाना है अपनी आसानी के लिए, तो मैं इसको सेव कर इधर, अब ये मैथमेटिकल मॉडलिंग वाले सेक्शन में सेव होगा। देखें, ये थीसिस, और उसके इंट्रो में तीन रेफरेंस मैंने ऐड किए थे, मैथमेटिकल मॉडल है, तो ये एक ज़टीरो के अंदर देखें आपकी एक पूरी लाइब्रेरी बन जाती है। सपोज आपने 4 आर्टिकल लिखने हैं, आप PhD कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, आपने 2 या 3 आर्टिकल लिखे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल नेम लिखें, आर्टिकल 1 और उसके सारे सेक्शन, फिर दूसरी सेक्शन बनाए, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। तो आप अपने जितने भी आर्टिकल हैं सारों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थीसिस की अलग से हेडिंग दें, तो एक ज़ोटीरो सेटअप के अंदर आपके जितने भी आर्टिकल हैं या थीसिस हैं, उन सब के अलग अलग से जो है ना, ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनती जा रही होती है। आप किसी भी टाइम किसी भी अपने आर्टिकल का रेफरेंस जो है ना वो एक्सेस करना चाहें, तो वो आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
अब ये देखें, एक और अच्छी बात ये है कि ये इंट्रो के अंदर आपका जो ये रेफरेंस है उसकी पीडीएफ फाइल जो अवेलेबल थी वो ऑटोमेटिकली इसने पीडीएफ फाइल देखें ये ले ली है। इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ओपन पीडीएफ, राइट क्लिक करें, ओपन पीडीएफ, तो ये जो पीडीएफ अवेलेबल थी देखें वो भी इसने यहाँ पे, ये आपके सिस्टम में नहीं सेव, लेकिन सेटअप को ओपन करेंगे आपको वहां से ये मिल जाएगी। तो ये है। अब अगर ये वाला आर्टिकल है, इसकी पीडीएफ यहाँ पे आइकन नहीं है, तो आप इस पे राइट क्लिक करें और इसको कहें फाइंड अवेलेबल पीडीएफ, तो ये फाइंड करेगा आपके लिए अगर अवेलेबल हुई, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स की पीडीएफ जो है ना वो फ्री वर्जन नहीं होते, आपको वो परचेज करना पड़ता है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए डाउनलोड करना पड़ता है। तो इसने कहा कि नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर आपके पास खुद से मौजूद है सिस्टम के अंदर तो राइट क्लिक करें, तो यहाँ पे अटैचमेंट आता है, ऐड अटैचमेंट, तो आप यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं, अपनी फाइल कॉपी कर लें अपने स्टोरेज के अंदर से, तो आप इसके अंदर खुद से भी जो है ना वो अपनी फाइल को जो ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने सिस्टम में से। तो ये हो गया। ये तो है जी ज़ोटीरो के अंदर आपने अपने रेफरेंसेस को लेके कैसे आना है, उसकी सिलेक्शन और रेफरेंस इनको सेट कैसे करना है। कोई अगर आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे रिमूव आइटम फ्रॉम कलेक्शन कर देंगे, तो ये आपका रेफरेंस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर आप इंट्रो वाला गलती से वो आना था मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर, लेकिन गलती से आपने इंट्रो के अंदर लिख दिया है, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे जो ना ऑप्शन होती है ऐड टू कलेक्शन, किस कलेक्शन के अंदर आप थीसिस के अंदर आप इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर ले जाना चाहते हैं, गलती से वो इंट्रो में था, तो आप इसके अंदर जो है ना ये कलेक्शन दोनों जगह पे जाएगी, कॉपी होगी। अगर आप मूव करना चाहें तो ये मूव हो जाएगा बिन के अंदर, मतलब डिलीट करना चाहें तो डुप्लीकेट आइटम भी आप, मतलब आप इसको किसी भी दूसरी कलेक्शन के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये उधर शिफ्ट हो जाएगी इधर से डिलीट कर देना आप, तो ये भी आपके लिए आसानी हो जाती है, कोई भी शफलिंग कर सकते हैं अपने जो है ना रेफरेंसेस की। चलें, यहाँ तक बात हो जाती है कि आप रेफरेंसेस जो है वो ज़ोटीरो के अंदर कैसे लेके आते हैं। अब हम चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इनको हमने ऐड कैसे करना है, जो कि अब इम्पोर्टेंट काम है। ज़ोटीरो आपका ओपन होना चाहिए, देखें ये ओपन होना चाहिए। तो अब आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट फाइल ओपन करें जहां आप लगाना चाहते हैं, टॉप पे ही आपको ज़ोटीरो का आइकन नज़र आएगा लाजमी। तो अब यहाँ किसी भी जगह आप रेफरेंस लगाना चाहते हैं, सपोज मैं इस जगह पे अपना रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने ज़ोटीरो पे क्लिक करना है, ऐड एडिट साइटेशन, इस पे क्लिक करें। अब आपका जो आर्टिकल जो रेफरेंस का नेम था उसका फर्स्ट लेटर जो ना टाइटल का, सपोज ये इंट्रो लिखा हुआ है पैरामीटर एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो पैरामीटर एंड ऑप्टिमाइजेशन, जी, तो ये रेफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये एंटर कर दें तो ये आपका रेफरेंस यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा रेफरेंस में डबल विंडो कर लेता हूँ, ये मेरी पीडीएफ फाइल थी, ये मेरे पास रेफरेंस है। अगर आप एक और दो रेफरेंस एक ही जगह पे लगाना चाहते हैं तो नो इशू, यहाँ पे थ्री डायमेंशनल ये वाला एक रेफरेंस था, ये आप लिख लें। एक और रेफरेंस, अगर आपको ये नाम यहाँ से देखने ज़रूरी भी नहीं है, इधर इस पे क्लिक करें, ये जो एरो बना हुआ है इस पे जाएं, क्लासिकल व्यू, ये क्लासिकल व्यू में आपको ज़ीरो ओपन कर देगा। तो यहाँ पे ना आप अपने इंट्रो में जाएं तो जो रेफरेंस आप लगाना चाहते हैं जैसे उस पर क्लिक करें तो ये खुद ब खुद उसको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस जो ना यहाँ पे आ जाता है। अगर एक और लगाना चाहते हैं, सॉरी मैंने बताया था कि दो रेफरेंस लगाने हैं, तो थ्री डायमेंशनल ये एक रेफरेंस है, स्पेस देनी है आपने, स्पेस दे के तो अब आप दूसरा रेफरेंस जो ना, अगर आप ये वाला नेक्स्ट वाला जो है मॉडलिंग, तो ये दो रेफरेंस जो ना अगर स्पेस देंगे तो एक और रेफरेंस भी जो ना ये ऐड कर देता है, एंटर दबा दे। अब ये दोनों रेफरेंसेस ने यहाँ पे जो ना वो आपके ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब सपोज ये आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग वाला सेक्शन था वट, तो चले मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। तो इसके अंदर आप कोई रेफरेंस लगाएंगे तो बेशक आप ज़रूरी नहीं मैथमेटिकल मॉडल वाले सेक्शन से ही आपने उठाना है, पैरामीटर में यहाँ से भी
एंटर करें, ये एक रेफरेंस लग गया। और फिर ऐड, यहाँ से मैं देख लेता हूँ मेरे मैथमेटिकल मॉडल में DEMCFD, ये वाला मैं अपना रेफरेंस ऐड करना चाहता हूँ। escape दबाएंगे तो ये हट जाता है, ठीक है। तो इस पे जाएं, DEMCFD कपलिंग सिमुलेशन, ओके, एंटर। तो ये रेफरेंस लग जाता, ओके। तो इस तरीके से जो है ना ये रेफरेंस आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अब और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये इधर तो रेफरेंस 1 2 3 आ गए, लेकिन नीचे लिस्ट ऑफ रेफरेंस तो हमें नज़र ही नहीं आ रही। वो कैसे नज़र आएगी? इस पे आपने जहाँ पे आप लिस्ट लगाना चाहते हैं वहाँ क्लिक आपने करना है, जिधर क्लिक करेंगे उधर ही रेफरेंस लिस्ट बनेगी। तो ये आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, स्पेस दे के नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। जो ना मैं इसको स्पेस दे देता हूँ और इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब जिस जगह पे रेफरेंस है, इधर आप इसके नीचे रेफरेंस की हेडिंग देना चाहें वो ज़ाहिर हमने देते होते हैं। तो इधर आपने क्लिक करना है। तो अब रेफरेंस लिस्ट कैसे आएगी, ये आपको यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, ऐड बिब्लियोग्राफी, इस पे क्लिक कर दें। तो ये देखें जी, ये आपकी बिब्लियोग्राफी लिस्ट जो है ना जनरेट हो जाती है। तो बहुत इजी है, सुपर वे है, आपको जो है ना कोई पेपर डाउनलोड नहीं करने पड़ते। अब लेट्स सपोज अगर आप, अब ये लिस्ट जनरेट होगी एक न्यू, अभी कितने मेरे पास रेफरेंस है, 1 2 3 4, टोटल मैक्सिमम जो है ना वो 4 है। तो मैं यहाँ नीचे लिस्ट में भी कितने हैं, वो भी 4 हैं। अगर एक और रेफरेंस में लगाता हूँ, पांचवा रेफरेंस किसी भी जगह पे, तो सपोज अब मैं अपनी दूसरी लिस्ट में से उठा लेता हूँ कोई भी, ये मेरा रेफरेंस मुझे याद था, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास टोटल कितने हो गए, 5 रेफरेंस हो गए ऑटोमेटिकली। इसको मैं डिलीट करूंगा। पहले से कितने हैं, 1 2 3 4 5। और नीचे लिस्ट में कितने हैं, नीचे लिस्ट में, ओके। मतलब पहले से 1 2 3 4 5 रेफरेंस मौजूद हैं। तो एक और मैं लगाना चाह रहा था, एग्रीगेशन। चलें जी, ये एक रेफरेंस है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4, और ये 1 2, ये 1 2 3 4 5 6 रेफरेंस हो गए ना, क्योंकि 1 वाला रेफरेंस रिपीटेड है, इधर भी मैंने यूज़ किया हुआ है, इधर भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल जो है ना वो 5 रेफरेंस है जो वो चल रहे हैं। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि जो ना ये भी हमारा वो ना ख़त्म हो जाए। जी, तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये नीचे ऑटोमेटिकली लिस्ट में ये अपडेट हो जाते हैं, 6 रेफरेंस मौजूद हैं। अगर आप कोई रेफरेंस डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल आपने यहाँ से डिलीट करना है। मैं रेफरेंस नंबर 1 डिलीट करता हूँ, चले। मैं 1 डिलीट करूंगा तो ये 2 वाला ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं ये 1 डिलीट करता हूँ, अभी ये 2 1 नहीं हुआ। तो क्या करना है, किसी भी जगह किसी भी रेफरेंस पे, और नीचे से भी अभी डिलीट नहीं हुआ 1 वाला, ये भी 6 है। तो कैसे ये अपडेट होगा, किसी भी रेफरेंस पे आपने क्लिक करके यहाँ पे किसी भी रेफरेंस पे आपने राइट क्लिक करना है, अपडेट फील्ड करनी है। जब ये फील्ड अपडेट करते हैं तो ये चेंज होगा। अभी नहीं हुआ, सॉरी, रेफरेंस पे आप जाना, यस, यहाँ रेफरेंस पे जाएं और इसको आपने अपडेट करना है। नो, जी, देखें, ये अपडेट करने से नहीं हो रहा ना, ये होता कैसे है, ये आपने यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करना है, ठीक है। रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने डिलीट किया था, वो जो है ना, ये रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 अब 1 हो गया, देखें, ठीक है, 1 2 3। इसीलिए आप कोई भी रेफरेंस न्यू ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो आपने इसको रिफ्रेश कर देना। अब एक और लास्ट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आप कोई भी रेफरेंस स्टाइल अपना जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया हुआ है, जैसे मैंने बताया था APA स्टाइल है, IEEE स्टाइल है, जो भी स्टाइल आप जो ना वो लगाना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे किसी एक रेफरेंस पे क्लिक करें, इधर जाना है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंसेस पे, इस पे जाएंगे। फिलहाल ये IEEE स्टाइल है, ठीक है। तो APA स्टाइल 7th एडिशन, 6th एडिशन या AS स्टाइल आपकी यूनिवर्सिटी या जो जिस जर्नल में पेपर आपने सबमिट करवाना है तो वो आपको बताते हैं कि किस स्टाइल में आपके रेफरेंस होने चाहिए। सपोज APA स्टाइल है जिसमें ऑथर नेम, फर्स्ट ऑथर नेम होता है और जिस ईयर में पब्लिकेशन होती है वो साथ में लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक करना है और किसी ऑप्शन को आपने नहीं चेंज करना, ओके कर देना है। ये देखें, ये चेंज हो गया है। देखें, मैंने बताया था कि इसमें आथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन इसमें दो थे। ये जो है ना टेक्स्ट को चेंज हुआ है, इस पे क्लिक करें यूं और फॉर्मेट पेंटर को पकड़ें और इस सारी की सिलेक्शन को जो ना वो चेंज हो जाती है। अच्छा, तो बहरहाल ये आपका जो ना वो स्टाइल इसमें चेंज हो जाता है। तो ये आपका APA स्टाइल है। इसी तरह APA स्टाइल में रेफरेंस नीचे भी जो ना ये ऑटोमेटिकली APA स्टाइल में जो होता है ना वो 1 2 3 नहीं लिखा हुआ था। APA स्टाइल में क्या होता है, आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो ना वो ये रेफरेंस जो ना वो आपके अरेंज होते हैं। जैसे मैं Ctrl+Z करता हूँ, बैक करता हूँ, इसको रीडू करता हूँ, ठीक है, अनडू कर देता हूँ। अनडू करूंगा तो प्रीवियस वाला स्टाइल कौन सा था हमारा, 1 2 3 वाला था। मैं उस पे जाता हूँ, 1 2 3, ये 1 2 3 था जिसमें IEEE स्टाइल था, ठीक है। IEEE स्टाइल में यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई है। तो अब अगर आप कोई और रेफरेंस स्टाइल जो ना वो चेंज करना चाहते हैं IEEE के अलावा, इसी जगह ज़ोटीरो पे जाएं, इस पे क्लिक करें, ऐड प्रेफरेंसेस हैं, हार्वर्ड साइट, ये नेचर है, ये जो भी डिफरेंट है इस पे क्लिक कर दें। तो ये इसका स्टाइल है। जैसे नेचर स्टाइल में ये होता है कि ये 1 2 3 इस तरह टॉप पे लिखा हुआ होता है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा होता है, ठीक है। ये 4 5 इसी तरह, ये नीचे इस तरह के, पहले 1 ब्रैकेट में था अब 1 ब्रैकेट में नहीं है। तो आपको मतलब कोई भी जो है ना वो मुश्किलात नहीं होगी अपने रेफरेंस में कॉमा फुल स्टॉप ये सब देखने के लिए। परफेक्ट वे में जो है ना ये सारे अरेंज कर लेता है। अब कोई ऐसा रेफरेंस है जो इसमें मौजूद नहीं है, सपोज कोई रेफरेंस है जो आपको बताया गया है यूनिवर्सिटी ने या जर्नल वालों ने और आपको वो वाला रेफरेंस स्टाइल इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा, तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैनेज स्टाइल में जाएंगे और फिर गेट एडिशनल स्टाइल, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। ये सारी लिस्ट जो है ना वो जितने भी स्टाइल्स हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जितने भी दुनिया में अब तक यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। AAPG एक स्टाइल है, AAPG, ये आप सर्च करें ये आ जाता है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो आपको ये इसका जो स्टाइल रेफरेंस लिस्ट होती है वो भी आपके सामने आ जाता है कि ये किस स्टाइल में होता है। तो इस पे क्लिक कर दें तो इसको आपने जो है ना अपने उसमें, अब ये इसके अंदर AAPG ये देखें यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड हो गया। तो अब आप इसको भी फर्दर अगर यूज़ करना चाहते हैं, सपोज मैं इसको करता हूँ तो देखते हैं ये इसका ये कौन सा स्टाइल है। ऐड प्रेफरेंसेस, AAPG, यस। तो इसमें भी क्या होता है, ये आथर नेम और ये जो ना जिस ईयर में पब्लिकेशन होती है वो आ जाती है और नीचे भी उसी हिसाब से ये सारी चेंज हो जाती है। So I hope you understand everything. So see you next time for more informative video. Thank you very much for watching.